अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद फुल व्लॉग बना रही हूँ। अभी बाजी के घर गई थी ना, तभी बनाया था और बस शॉर्टें डालती रहती हूँ, जिससे मेरा ना वाच टाइम तो बिल्कुल ही कंप्लीट बिल्कुल डाउन पड़ा है, हो ही नहीं रहा है। तो सोचा है मैंने कि थोड़ा टाइम में फुल व्लॉग भी बना लूँ, थोड़ा टाइम मुझे वाच टाइम भी मिल जाएगा। तो आप ना मुझे सपोर्ट कीजिए, जैसे पहले करते थे उसी तरह से मुझे अपना प्यार दीजिए। और ना यहाँ आज मैं बाहर बैठकर बना रही हूँ, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ना बहुत बाइक की आवाज़ आती थी और इतना मतलब शोर होता था, तो मैंने ना यहाँ माइक लगाकर बना रही हूँ। अब इसे देखती हूँ कि इससे आवाज़ कैसी क्लियर आती है नहीं आती है। तो इसे सिर्फ मैं वॉइस ओवर के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऊपर के फ्लोर पर थी ना, वहाँ पर तो इतना अच्छे से मेरा सारे काम हो जाते थे बिना माइक के। वॉइस ओवर इतना अच्छे से अकेली बैठ कर कहीं भी कर लेती थी। और यहाँ पर देखती हूँ रात को, आधी रात में भी अगर मैं कभी सोचती हूँ ना कि यहाँ पर बैठ कर मैं वॉइस ओवर कर लूँ, तो नहीं कर पाती। बाहर कभी बाइक जा रही है, कभी रिक्शा जा रहा है, कभी आदमी बोलते जा रहे हैं, तो इतनी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि नीचे ना बिल्कुल बाइक की शॉप है, तो उसकी वजह से वो हॉर्न बजाता रहता है बार बार, तो मेरा नहीं हो पाता था। तो देखती हूँ अभी से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कैसा मतलब सॉरी वॉइस ओवर कह रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, माइक लगा कर अपना व्लॉग बना रही हूँ। तो देखती हूँ आवाज़ कैसी आती है। और मुझे आप पहले की तरह मुझे प्यार करना, तो जो कुछ भी मेरा रूटीन होगा वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरा खाना बन चुका है, ये देखिए। खाने में बनाया रायता, चावल और ये रही दाल। बिल्कुल हल्का सा खाना बनाया है, एकदम टेस्टी टेस्टी सा। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मिर्ची है, वही जो मैंने बनाई थी, कितनी सारी बनाई थी, सारी ख़त्म हो चुकी, बस यही बची है। तो चलिए फिर अपना लंच करते हैं, हस्बैंड भी आ चुके हैं। और इतनी टेस्टी थी ना, बहुत ज़्यादा ये अच्छी लग रही थी खाने में भी। तो चलिए अपना खाना खाते हैं। तो चलिए पहले हस्बैंड को खाना दे देती हूँ और बेबो दिखाती हूँ धरा को। तो शर्म आ रही है ना? शर्म आई करिए, ये बता दें। नहीं तो कुछ कहना चाहोगी? हाँ, वो बेबो मेरी बराबर हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मैं ऐसे भी लंबी, मैं छोटी को होती जा रही हूँ, मैं मोटी होती जा रही हूँ और छोटी होती जा रही हूँ, पता नहीं सच्ची में। मुझे लग रहा है जैसा वेट जितना देर से वेट बढ़ रहा है, तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरा कद छोटा होता जा रहा है। बेबो मेरे यहाँ आती थी, देखा बेबो, ये तो मुझे टेंशन हो गई, वेट कम करना पड़ेगा अब तो। चलिए खाना दे देती हूँ पहले, ठीक है? ये बातें बाद में करूँगी, और टेंशन हो गई मुझे तो। बेबो, और कुछ कहना चाहोगे मेरे बारे में? मैं स्मार्ट थोड़ी ना, मैं ये कह रही हूँ मैं जितनी मोटी हो रही हूँ ना, उतना मेरा कद छोटा होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? और लगता है होता नहीं। अरे हो रहा है, बेबो लंबी हो गई मुझसे, है ना बेबो? तो वो बच्चा है तो लंबी तो होगी वो। यहाँ पर मैं ऊपर आई हूँ, असर की नमाज़ पढ़ ली थी, तो मैंने सोचा चलो ऊपर होकर आते हैं छत पर हमारी। और ये रे बेबो, देख कितनी गंदी छत हो रही है। छत दिखाती हूँ, किराएदारों के भरोसे रहो ना तो ऐसी हो जाता है। मैं आती नहीं हूँ यहाँ पर काफ़ी टाइम तक। अब तो बेबो काफ़ी दिन में आए ना हम यहाँ पर, बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं छत पर। चांद देखना आई थी बस, है ना? वो भी दिखा नहीं था चांद। मतलब कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितना प्यारा लगता है ऊपर आकर। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छत क्या हाल हुई हुई है। तो ये है हमारी छत, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है। और ये देखिए क्या हाल हुआ हुआ है। जब मैं आती थी इतनी चमकती रहती थी ये, पहले की वीडियो में देखना आप, कितनी चमकती थी मेरी छत। मैं आती नहीं हूँ और क्या हालत हुई हुई है। और कितना प्यारा लग रहा है ये रहा पार्क सामने। ये यहाँ आकर ना इतना प्यारा लगता है ना, ऐसा लगता है बस छत है जैसे ग्रीन कलर की, और पेड़ ही पेड़ हैं, नीचे का दिखता ही नहीं कुछ पार्क का। बताया कर दो भी बात होती है। तो बेबो कह रही है इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हैं, इसे हटा दो मम्मी। हाँ, कि क्यों रखी हैं? बोल नहीं रही, कह रही मम्मी सब तुम्हारी वीडियो देखते हैं किराएदार। तो क्या हुआ,
कोई गलत थोड़ी कह रही हूँ, जो दिख रहा है वही दिखा रही हूँ, वही बोल रही हूँ। इतना प्यारा लग रहा है ऊपर। ये जो दिख रहा है वो दिखा रही हूँ, और जो प्यारा लग रहा है वो मौसम। कह रही हूँ आपको कूड़ा प्यारा लग रहा है, कूड़ा को कह रही हूँ कूड़ा प्यारा लग रहा है। मुझे तो व्यू प्यारा लग रहा है इतना। वैसे तो यहीं पर आ जाओ ना तो काफ़ी ताज़ी ताज़ी सी सांस आती है, खुली खुली सांस आती है ऊपर आकर। ये लड़की ना कभी भी जब मैं इसकी तरफ कैमरा घुमा देती हूँ तब नहीं करती, बोलती और कह रही है शाम के टाइम कौन सी लंबी लंबी सांस आ रही है। सांसें तो हमेशा आती हैं, बता। बोल बोल, अब बोल। बोलती नहीं एकदम सामने नहीं बोलेगी। पता नहीं इतने सारे ततैये कहाँ से आ गए हैं। ये देखो कितने सारे बैठे हैं। ये रोज़ तो एक दो आते थे, आज इतने सारे आ गए। एंजल सिम्मी के काट रहे थे, मार भी दिए हैं। क्या कर रहे हो तुम? अब हस्बैंड को बुलाया, पता नहीं कैसे भगाएंगे। ये धुआं करना होता है, आग थोड़ी जलानी होती है। आ जाओ। तार वार मत जला देना तुम। देखो कितने सारे हैं। ये आए कहाँ से हैं? अब कैसे बच के आ रही हो? अब बच के अंदर आने तुम्हें। तुम्हें ना छुपा। अरे लाइट लाइट मुझे खोल अरे रुको रुको मुझे तो पकड़। तुम्हें अंदर आ गई। देखिए अगर जाली का दरवाजा ना होता तो सारी अंदर आ जाती। ऐसा लग रहा है मेरे कपड़ों पर तो नहीं है कोई, पता नहीं क्यों लग रहा बार बार। चप्पल पे तो चिपकी थी, मैंने थी हमारी थी। नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ से आ गई इतनी सारी। मुझे सिम्मी के चिपक गई थी, खत्म हो गया वो तो। अरे खत्म है। दे दे, उठा दे, जल्दी से दे दे, फटाफट दे। दूँ कैसे कैसे देगी? लो जल्दी दे। है इसमें होगा थोड़ा बहुत। ये लो। क्या हुआ? कितनी सारी अरे अंदर काट लेंगी। मेरा बाबू धुआं हो गया अंदर। बेबो को पापा एडजस्ट चला लो, एडजस्ट चला। मार तो क्या चलो। अरे तुम अंदर रह लो क्या? हर 2 मिनट में अंदर बाहर कर दियो। देख कर ना हो, कमरे में धुआं हो गया। ऐसे ही दिख रहा है, वो तो जाने नहीं मैं देख कर आती हूँ, खोल अब कर अंदर नहीं आने दूंगी तो मुझे भी बताओ। देखती हूँ। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी, तुम बाहर रहो। खोल देना एकदम। कैसे बदला लेंगे? हाँ ये चिपट जाती है। ये तो बहुत सारी थी, कहाँ चली गई? बाहर गई क्या? ये रही। मुझे तो पर दुपट्टे में से आवाज। अच्छा इसमें क्या कर रही है? मार क्यों रही है? मार दो ना, फिर आ जाएंगी वापस। तुम्हारी रिश्तेदारी है क्या इनसे? तो मारो ना। ये अरे लाना कुछ कर रही है। ये सारे गिरा देंगे उस चक्कर में। दिखा है मम्मी ये रही। अरे वो उड़ रही है, देखो वो उधर बैठ गई। वो दो। दिखा है। ये रही 3 है यहाँ पर भी। यहाँ बहुत सारा चक्का मार। तो सारे ततैये चले गए हैं। मतलब मारा नहीं, मार नहीं रहे, उन्हें कह रहे मारो मत, और ऐसे बेहोश कर दिया उन पे स्प्रे डालकर और ऐसे बाहर फेंक दिए। जले से देख रहा है
अब नहीं आएंगे बेटा। और अब बिल्कुल क्लीन है। और बाहर ना दरवाजे के बाहर ऊपर लाइट लगी हुई ना, उसके अंदर छत्ता सा बना रखा है। अब सुबह उसे भी साफ़ कराऊंगी। रोज़ एक दो आते थे और आज तो इतनी सारी आ गई, पता ही नहीं चला। सिम्मी की चिपट गई बेचारी के, काट वाट ना लिया। और काटा तो नहीं होगा, वो हल्की सी बस हिली और झड़ गई, इसलिए हमें पता भी चला कि उसके ऊपर से गिरी ना। वो हम गए देखने के, एक है ऊपर, देखो तो इतनी सारी। फिर हस्बैंड को बुलाया, फिर वो उन्होंने कराया जो कुछ कराया, साफ़ सफाई। इतना डर लगता है। मेरे एक बार काटा था, मैं छोटी थी, तो मुझे अभी तक वो याद है। ऐसे लग रहा था जैसे नसें फट रही हूँ जब काटा ना मेरे, तब से मैं बहुत डरती हूँ। तो मैं तो बस दूर ही थी। तो चलिए अब चली गई, अब थोड़ा सुकून है। और बेबो तो बाहर ही नहीं निकली है। बेबो ऐसे बैठी, मम्मी दरवाज़ा मत खोलो, तुम भी आ जाओ अंदर। क्या कर रही थी? हाँ, अगर पापा नीचे नहीं होते फिर हम ही तो करते ना कुछ ना कुछ, बस मैं करती। तो चलो अब सुबह इसका ना निमटारा करा ही दूँगी, बिल्कुल साफ़। और ये देखिए तरबूज लाए थे हस्बैंड इतना बड़ा सा, तो ना मैंने इसको रात को फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम खाना वाना सब खा चुके हैं और खाने के 1 घंटे बाद फिर मैंने ये तरबूज काटना स्टार्ट किया था। मगर जब से वो तरबूज केस हुआ है ना, तो डर भी लग रहा है तरबूज खाते हुए, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। और ये देखिए मैंने इसे काटा और इतना प्यारा सा कलर था और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इतना ही प्यारा कलर था, इतना ही टेस्टी था। फिर मैंने इसको काटा और काला नमक डाल के खाते हैं हम। काला नमक डाल के खाने से ना और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो जब भी खाते हैं ना, जब से मतलब हम छोटे थे ना, अम्मी भी तरबूज में ना काला नमक डाल के ही देती थी। और वही आज भी हम काला नमक डाल के खाते हुए देखिए, मैं शेफ़ की तरह डाल रही थी बिल्कुल नमक। और तरबूज और आम मुझे बहुत पसंद है। बेबो को भी यही 2 चीज़ें बहुत पसंद है। और कोई फ्रूट इतना शौक से नहीं खाते हम दोनों, बस तरबूज और आम। और तरबूज तो थोड़ा टाइम चल भी जाता है, आम तो ऐसा लगता है कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं चलता, दिल ही नहीं भरता बिल्कुल भी उनसे तो। और आप सब भी बताना कि तरबूज किसको ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैंने शाम के टाइम फिर मैंगो शेक बनाया था। शेक बनकर रेडी है, मेरा नहीं, मैंगो शेक बनकर रेडी, चलिए देती हूँ। और आज मैंने चाय नहीं बनाई थी, वरना चाय के बिना तो मेरी आंखें भी नहीं खुलती हैं। थोड़ी देर मैं लेट जाती हूँ, जब उठती हूँ ना तो ऐसे सर फटता है कि जब तक चाय ना मिले, जब तक तो ऐसा लगता रहता है चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो आज हस्बैंड बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले इनको मैंगो शेक बना देती हूँ। और चाय तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बाद में मैंने चाय पी ली थी। पी कर बताओ कैसा बना है। कैसा बना है? आम आम है आम। आम ही आम है, आम। और क्या होगा इसमें? मैंगो शेक में आम ही होगा। तो चलिए जी, अब हम मार्केट जा रहे हैं और मेरा व्लॉग बस यही तक था। और आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।